हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज हम स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे थे और ये क्लास थर्ड है हमारा। देखिए स्टेट ऑफ बीइंग में हम सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे। अब क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट है, जैसे हमने कहा बॉयज़, ठीक है, या हमने कहा गर्ल्स, या हमने कहा पीपल। अब इनमें से याद रखिएगा, इनमें से हमें किसी एक या दो को निकालना होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं, ये हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं, मान लीजिए बॉयज़ हैं, और आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो। अब अगर आप इनके बारे में बात करोगे तो ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट हैं, है कि नहीं? ये आपके सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको इनमें से किसी एक को चुनना है, इनमें से किसी दो को चुनना है। तो वहां पर आप क्या करोगे? तब भी तो आपको सेंटेंस बोलना है। तो अब आपका सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा, पूरे में से कोई एक होगा, पूरे में से कोई दो होगा, पूरे में से कोई तीन होगा, या पूरे में से कोई नहीं होगा। अब हम इस पर आज काम करने वाले हैं। तो देखिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी ग्रुप में से किसी एक, दो या तीन को सिलेक्ट करना। तो मान करके चलते हैं कि पहले हम एक की बात करते हैं, वन की बात करते हैं। हम वन को सिलेक्ट करेंगे। तो किसी ग्रुप में से सिलेक्ट करने के लिए एक प्रेपोजिशन हमें यहां पर लगाना पड़ेगा, वो प्रेपोजिशन है ऑफ। ऑफ के बाद यहां पर हमें उस ग्रुप को दिखाना है, यहां पर वो ग्रुप होगा। तो ये जो ग्रुप होगा, अगर यहां पर बॉयज है तो बॉयज होगा, गर्ल्स है तो गर्ल्स होगा, पीपल है तो पीपल होगा, जो भी है। यानी कि मैंने कहा वन ऑफ। अब ध्यान देना, वन ऑफ के बाद अगर बॉयज है तो उन बॉयज को मैं एक आर्टिकल के साथ हाईलाइट करूंगा, मैं द लगाऊंगा, वन ऑफ द बॉयज। यानी कि हमारा जो ग्रुप है, या तो मैं उनको द बॉयज कहूंगा, मैं उन्हें द गर्ल्स कहूंगा, या मैं उन्हें द जो भी है द एनिमल्स कह दिया ये। लेकिन अगर वो दूर हैं और मुझे इशारा करना, याद रखना कि अगर हमारा ग्रुप दूर है, तब हम दोज प्लस बॉयज गर्ल्स का यूज करते हैं। कैसे? कहने का मतलब ये है कि यहां पर 4-5 लड़के हैं, यहां पर 4 लड़के हैं, और हम यहां हैं, और हम बोले यार उनमें से, उन लड़कों में से एक मेरा दोस्त है। अब मुझे यहां से इशारा भी उन्हें करना है कि उन लड़कों में से, देखो देखो वहां जो लड़के हैं ना, उन लड़कों में से एक। अब ऐसे अगर इशारा करना हो, फिर आप द मत लगाओ। इशारा करना है तो यहां बॉयज तो बोलो, लड़कों को आप बॉयज बोलो, लेकिन इस बॉयज से पहले आप यहां पर दोज का इस्तेमाल करो, दोज। समझ रहे हो? तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? अगर आपने कहा कि उन लड़कों में से एक मेरा दोस्त है, ये आपका सेंटेंस है। अब आप इसे कैसे बनाओगे? तो पहले एक मतलब वन, प्रेपोजिशन आप लगाओगे ऑफ। अब उन लड़कों में से इशारा आप कर रहे हो, तो यहां लगाओ दोज और यहां लगाओ बॉयज, वन ऑफ दोज बॉयज। तो आपका ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, वन ऑफ दोज बॉयज। तो पहले ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट आप बनाना सीखिए, वन ऑफ दोज बॉयज, ये हो गया। अब देखिए, अब अगर ये लड़के नजदीक में आ जाए, मान लेते हैं ये आपके बिल्कुल नजदीक में खड़े, अब आपको कहना है कि इन लड़कों में से एक। अब आपकी हिंदी है कि इन लड़कों में से एक, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वन, प्रेपोजिशन ऑफ लगाओगे। अब यहां दोज नहीं करोगे, यहां करोगे दीज, वन ऑफ दीज बॉयज। ये भी आपका एक सब्जेक्ट। गेटिंग द पॉइंट? देखते रहो। तो आपने क्या देखा? आपने देखा वन ऑफ द बॉयज भी कह सकते हो, वन ऑफ द बॉयज, कोई इशारा नहीं, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक। लेकिन वो लड़के किधर है? उधर है, इधर है, ये दिखाना हो तो वन ऑफ दोज बॉयज, नजदीक में है तो वन ऑफ
दीज बॉयज। क्लियर है? अब अगला पॉइंट आता है कि अगर हमें बॉयज या गर्ल्स दिखाना ही नहीं है, तब क्या करेंगे? तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पर कह रहा हूं कि उन लड़कों में से एक, तो मैं लड़के लड़के वर्ड यूज कर रहा हूं, बॉयज यूज कर रहा हूं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैं सीधा बोलूं उनमें से एक। खुद ही आंखों से देख लो लड़के हैं कि लड़कियां, मैं बता नहीं रहा हूं बॉयज और गर्ल्स, बस उनमें से एक। तो जब मैं बोलूंगा उनमें से एक, तो अगर मैं आपसे कह देख उनमें से एक मेरा दोस्त है, तो आपकी नजर वहां जाएगी ना उनमें से एक, तो वो आपको दिख जाएगा कि वो बॉयज है या गर्ल्स है। मैं बोलते समय बॉयज वर्ड यूज नहीं करूंगा, गर्ल्स वर्ड यूज नहीं करूंगा। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा भाई? अगर मैं कहता हूं उनमें से एक, तो फिर इसकी इंग्लिश हो जाएगी वन ऑफ। अब हम सीधा देम कहें, वन ऑफ देम। अब यहां जो देम है, इस देम का मतलब गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ देम। अगर वह बहुत सारे आलू भी है ना, तभी मैं कहूं उनमें से एक, तो वन ऑफ देम होगा, कोई दिक्कत नहीं। या तो वन ऑफ दोज पोटैटोज कहो या वन ऑफ देम कहो। देम खाली इंसान के लिए नहीं, वो जानवर के लिए भी आ सकता है, वो चीजों के लिए भी आ सकता है। अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। तो समझ गए आप ये? तो सब्जेक्ट बनाना है तो आप सीख गए। अब इसका प्रेडिकेट क्या होगा? जैसे आपने लिखा वन ऑफ, या तो आप लिखो वन ऑफ द बॉयज, या आप लिखो वन ऑफ दोज बॉयज, या वन ऑफ दीज बॉयज, या वन ऑफ, खाली देम कर दो। ये टोटल आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद आता है कि प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में आप क्या करोगे? तो प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है और बाकी की इंफॉर्मेशन होती है, वर्ब से शुरू होता है और सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब हमारा जो वर्ब है, प्रेजेंट के लिए हमारे पास वर्ब कौन से हैं? प्रेजेंट के लिए हमारे पास एम है, इज है, आर है। अब इन तीनों में से आपको चुनना है। तो अगर मैं कहता हूं कि वन ऑफ दोज बॉयज, तो मैं क्या लगाऊं? यहां पर मैं इज लगाऊं या मैं आर लगाऊं? और फिर मैं यहां पर लिखता हूं माई फ्रेंड। वन ऑफ दोज बॉयज इज माई फ्रेंड या आर माई फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे? हमने तो इसको सब्जेक्ट बनाया था, तो इतने बड़े सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है, उस प्रेडिकेट में वर्ब कौन सा लगा है? और ये जो वर्ब है ना, इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हम टेंस की बात करेंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा। ये फिलहाल लिंकिंग वर्ब है। तो इज लगाए या आर लगाए? तो बहुत सारे लोग बॉयज देखेंगे, उन्हें लगेगा कि बॉयज है, बॉयज के साथ तो आर लगता है। तो अगर आपने ऐसा कह दिया कि वन ऑफ दोज बॉयज आर माई फ्रेंड, तो फिर सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि बहुत सारे लड़कों में से एक आपका दोस्त है, क्योंकि आप तो ऐसे कह रहे हो ना, यहाँ बहुत सारे लड़के हैं और इन लड़कों में से सिर्फ एक आपका दोस्त है। ये सारे लड़के आपके दोस्त नहीं, इनमें से एक दोस्त है। तो एक के लिए आपको प्रेजेंट में इज लगाना चाहिए। तो क्या कहोगे? वन ऑफ दोज बॉयज इज माई फ्रेंड। अब सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। देखो, यहां बॉयज के बगल में इज देखकर बहुत सारे लोग घबरा जाएंगे कि अरे बॉयज के बगल में इज कैसे आ सकता है। बट ये बॉयज के लिए नहीं आ रहा है, बॉयज में से एक, ये वन के लिए आ रहा है। यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो ये वन है और इसका जो वर्ब है वो यहां है और बीच में ये क्या है? एक छोटा सा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि इसी में से एक मेरा दोस्त है। तो बीच में ये दीवार है, ये इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में इतना बड़ा ये दीवार है। ये तो रहेगा ही, ये आपको समझना है। अच्छा, अगर आपने स्मार्ट गेम खेला, आपने लगा कि यार मैं तो ऐसा करता हूं, मुझे बॉयज इज कहना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तो बोलूंगा वन ऑफ दोज बॉय इज माई फ्रेंड, तब भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कि भाई यहां पर बॉयज होगा तभी तो उसमें से एक को चुनोगे, एक में से एक को कैसे चुनोगे? तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन चलो यहां तो आप दोज दीज से पकड़ लेते हो कि ज्यादा है कि कम है,
वहां पर क्या होगा, जब मैं वन बोलूं, ऑफ बोलूं, अब मैं दोज या दीज ना लगाऊं, अब मैं सीधा लगाऊं माई, योर, हिज, हर, आर, देयर या इट्स। अब यहां पर मुझे क्या लगाना है, प्लूरल नाउन लगाना होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरी एक बहन, मेरी एक बहन, यानी कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं, उसमें से मैं एक की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, वन। यहां मैं लगाऊंगा प्रेपोजिशन ऑफ, मेरी है वो, तो माई। अब मैं यहां पर सिस्टर बोलूं कि सिस्टर्स बोलूं, तो बहनों में से एक है, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, सिस्टर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स। अब मेरा सेंटेंस क्या होगा कि मेरी एक बहन बीमार है, यानी कि मेरी कई बहनें हैं, उनमें से एक बीमार है, तो मैं क्या बोलूंगा, वन ऑफ माई सिस्टर्स इज इल। अब आप लोग क्या करोगे, आपने बोला वन ऑफ माई, आपने सिस्टर बोल दिया, आपने बोला वन ऑफ माई सिस्टर इज इल, तो भी आपका सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कि अगर आपकी एक ही बहन है तो एक बहन में से वन आप कैसे बोल सकते हो, दिस इज रॉन्ग। तो आपको बहुत सारी बहनों में से एक बोलना होगा ना, तो वन ऑफ माई सिस्टर नहीं, वन ऑफ माई सिस्टर्स कहोगे, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। मान लीजिए कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त आपका इंजीनियर है, आपने बोला कि मेरा एक दोस्त इंजीनियर है। अब कैसे बोलोगे, वन ऑफ माई, यहां क्या बोलोगे, फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर। गेटिंग द पॉइंट। अगर आपने कहा कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन इंजीनियर, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम वन ऑफ पे काम करेंगे। ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, क्लास, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। सिर्फ अभी वन ऑफ पे काम करेंगे, और ये वन ऑफ बहुत ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ इस पे हम काम करेंगे। तो इस पर मैं कुछ सेंटेंसेस जैसे आपको देता हूं। मैंने बोला कि उन लड़कियों में से एक मेरी नेबर है। अब बनाकर देखिए कैसे होगा, वन ऑफ दोज, क्या हो जाएगा, गर्ल्स, वन ऑफ दोज गर्ल्स, आर्या इज माई नेबर। क्लियर है। अच्छा, आपने बोला कि इन टॉयज में से, इन टॉयज में से एक एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। अब कैसे बोलोगे, वन ऑफ दीज टॉयज, आर्या इज एक्सपेंसिव, वन ऑफ दीज टॉयज इज एक्सपेंसिव। ओके फाइन। तुम में से एक घमंडी है, घमंडी है। बनाइए कैसे बनाओगे आप, वन ऑफ यू, आप बहुत सारे लोग हो, वन ऑफ यू इज एरोगेंट। ओके, मेरा एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक इंटेलिजेंट है, तो कैसे होगा, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। क्लियर है। ओके, मेरा एक शर्ट बहुत अट्रैक्टिव है, यानी कि मेरे पास बहुत सारे शर्ट्स हैं, उसमें से एक अट्रैक्टिव है, तो मैं क्या बोलूंगा, वन ऑफ माई शर्ट्स इज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, चलिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आप जब टेंस में कई बार जाते हो तो ऐसे यूज करते हो कि मुझे पसंद है आई लाइक, मुझे पसंद है आई लाइक उनमें से एक खिलौना। आई लाइक मुझे पसंद है, आपने बोला उनमें से एक खिलौना। अब आप कैसे बोलो, तो आप ऐसे बोलोगे आई लाइक वन ऑफ दोज टॉयज। अब आप यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं कि कई बार आप टेंस में ऐसे बात करते हो, हालांकि अभी हम स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं, बट ये बताना जरूरी है कि आई लाइक मुझे पसंद है वन ऑफ दोज टॉयज। या आपने बोल दिया मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, और आप आई वॉन्ट के बाद आप कहते हो वन ऑफ, मान लो आपने कहा कि मुझे चाहिए उनमें से
उनमें से एक शर्ट, उनमें से एक शर्ट, तो अब क्या बोलोगे? आई वॉन्ट वन ऑफ दोज शर्ट्स, आई वॉन्ट वन ऑफ दोज शर्ट्स। ठीक है, फाइन। तो आप टेंस पर तो कुछ भी करो, बट हम अभी स्टेट ऑफ बीइंग पर है, तो स्टेट ऑफ बीइंग में हम क्या करेंगे? हमारा टारगेट है एम, इज, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल बी। जैसे अगर आपको बोलना है कि उनमें से एक कल बीमार था, तो आप कैसे बोलोगे? वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, अब यहाँ वॉज लगाओगे ना, वन ऑफ देम वॉज इल यस्टरडे, ये हमारा पास्ट हो गया। ओके, आपने बोला हम में से एक कल घर पर होगा, घर पर होगा, अब कैसे बनाओगे? हम में से एक, वन ऑफ अस विल बी एट होम टुमारो। चलिए, यहां तक क्लियर है। तो अभी क्या होगा कि वन ऑफ पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ वन ऑफ पर कुछ भेजूंगा आपको बनाना। वहां पर टेलीग्राम चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो है इंग्लिश विद चंदन। मैंने ये छोटा सा वीडियो आज रिकॉर्ड किया है क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो बहुत बड़ा होता है, उनका इंटरनेट ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो मैंने सिर्फ अभी एक वन ऑफ सिखाया है। अगर इसका रिस्पॉन्स सही आता है तो आगे भी बहुत कुछ है, इतने सारे ऑफ है ना। आपका है ईच ऑफ, सम ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, फ्यू ऑफ, अ कपल ऑफ, इतने सारे हैं कि आपको बहुत मजा आएगा। तो पहले इसका रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आता है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं, थैंक यू।